नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बैनखड़ और आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इतिहास में इस जगह का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, ये जगह है कुरुक्षेत्र में ही है, गीता जन्मभूमि ज्योतिसर। और जो आपको ये जो शंख दिखाई दे रहा है, ये इसको पंचजन्य शंख कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस शंख बजाकर महाभारत का युद्ध आरंभ किया गया था। और ये बहुत ही दुनिया की सबसे पवित्र जगह है। इसको स्वयं भगवान कृष्ण ने यहाँ पे विराट रूप लेकर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसने जीवन मरण के जो सच्चाई होती है वो उसका ज्ञान दिया था। और ये दुनिया की सबसे पवित्र धरती है जो कुरुक्षेत्र है, बहुत पवित्र धरती है। भारत में इससे पवित्र धरती कहीं नहीं है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस जगह का उद्घाटन किया था यहाँ पे, तो ये वो अनुभव केंद्र है जो महाभारत युद्ध से संबंधित यहाँ पर दिखाया जाता है, बताया जाता है। और ये 5 भागों में बांटा हुआ है। और ये अनुभव केंद्र कुरुक्षेत्र को एक सौगात का रूप देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। श्री कृष्ण का जो विराट रूप है यहाँ पे लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसकी एक विशाल मूर्ति बनाई गई थी। फिर ध्यान होगा नहीं। यहाँ पे बच्चे हैं तो ये तो भगवान ने प्राप्त करने के लिए बनाए। ये जो जगह है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था। और यहाँ पर जो ये वट वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये महाभारत युद्ध का साक्षी है और ये बहुत पवित्र वृक्ष है। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि इच्छापः सार्थमसत्कृतो। जम्बू द्वीप के लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेनाएं दुंदुभी और नगारों के साथ सिंहनाद करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हो गई। पश्चिम दिशा की ओर होकर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे। संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। उन 2 विशाल सेनाओं के बीच सबसे दिव्य तेज लिए पार्थ सारथी बनकर खड़े थे। इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का ही परिणाम था, महाभारत, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख विकुदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। शुद्धि का महायज्ञ वो जिसने पाया नाम महाभारत।
कल्याण महाभारत महासंग्राम महाभारत। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। रण मृदंग बज उठे। दसों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों का शोर गूंज उठा। सहस्त्र बाणों ने आकाश को इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादलों का एक झुंड सूर्य को ढक देता है। श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत महासंग्राम महाभारत। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु तीसरे दिन तक भी अर्जुन तो पितामह भीष्म की गति को रोक पा रहे थे। कृष्ण की अपेक्षा के अनुरूप अपनी धनुर्विद्या का प्रभाव दिखा पा रहे थे। पितामह भीष्म पांचों भाइयों में से किसी का वध न करने का प्रण निभा रहे हैं, फिर भी हमारे और विजय के बीच अचल दुर्ग बनकर खड़े हैं। अब इस दुर्ग का ढह जाना आवश्यक हो गया है। विजय तभी मिलेगी जब हम उनके अपने ही वचनों से राह निकालें। कृष्ण और समस्त पांडव दल ने मौन और आदर भाव से पितामह के शिविर में प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। पितामह, आपके रहते हुए विजय की ओर बढ़ पाना असंभव है। न बाहुबल साथ दे रहा है, न मनोबल। तो एक ऐसा संयोग उत्पन्न करो कि मैं स्वयं अपने शस्त्र नीचे रख दूं। मात्र उसी क्षण में जो भी योग्य होगा वो मुझे परास्त कर सके, अथवा मुझे परास्त करना असंभव है। तुम्हारी सेना में शिखंडी है द्रुपद पुत्र। यदि वो अग्रिम पंक्ति में हो तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। स्वयं शस्त्र भूमि पर रख दूं। तुम्हारी विजय का द्वार उसी क्षण खुलेगा। एक युगांतकारी प्रभात अब समीप था। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। रण में अर्जुन आए आगे, पर शिखंडी को किए। जानते थे भीष्म के अम्बा का ही ये रूप है, और उन्होंने अपने सब हथियार नीचे रख दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन एक शैया से बनाकर भीष्म स्थापित कर दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन एक शैया से बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा का पतन नहीं था,
ये कुरुक्षेत्र में धर्म के स्तंभ टूटने जैसा था, क्योंकि इसके बाद इस रणभूमि में धर्म केवल स्मरण की वस्तु रहने वाला था, अनुसरण की नहीं। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि